सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप दी लर्न्स वाला एकेडमी पे। गाइस, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। प्लीज उन सभी चीजों को आप देख के आगे की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। अब सोचोगे प्रदीप सर के हाथ में ये क्या है, भाई समझाना चाहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात, अगर ये फॉर्मूला बस अब याद कर लेते हो। ओके, कौन सा फॉर्मूला? Moment of inertia, it is a product of mass and square of perpendicular distance from the axis of rotation. बट गाइस, इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है, तो मैं समझाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। मान लो ये कोई XYZ कोई बॉडी है। अगर मैं इतना मतलब यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं इसको घुमाऊं तो देखो ये जल्दी रुक जाता है, जल्दी रुक जाता है। बट यही अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं एक्सिस ऑफ रोटेशन का, अब देखो मैं घुमाता हूं, ये देखो मैं घुमा नहीं रहा हूं, अपने आप घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंथ को बढ़ाया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेंथ को बढ़ाया, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब गाइस, ये मान लो एक कोई कार्डबोर्ड है, अगर मैं यहाँ एक बुक निकाल के आपको दिखाना चाहूं तो ये हमारा बुक है और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम ले लेंगे और वो नंबर ऑफ पार्टिकल के सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे कि जब इस एक्सिस पे ये बॉडी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उस समय पहले एक एक पार्टिकल का कंसीडर करेंगे, फिर सबको प्लस करके हम टोटल निकाल लेंगे कि इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। जैसे मेन फॉर्मूला तो बस आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया, ये देखो ये हमारी बॉडी है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक पार्टिकल ये ले लिया, एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये एन पार्टिकल ले लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस। ओके, और ये जो पार्टिकल है उसका मास हमने m1 ले लिया, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये r1 है, इसको r2 ले लिया और यहाँ के m2 ले लिया इसका मास, यहाँ से इसका डिस्टेंस मास m3 ले लिया और जो इसका डिस्टेंस है r3 ले लिया। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको मतलब nth डिस्टेंस, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना यार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैंने लास्ट वाला पार्टिकल ले लिया, तो इसका डिस्टेंस r ऑफ n और इसका मास m ऑफ n। तो अगर इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पूरे बॉडी का, तो कैसे हो जाएगा, देखो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। ओके, आप लिख सकते हो m3 क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना भाई। बट कॉमनली आप इस तरह से याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो रोटेट हो रहा है उसका ये डिस्टेंस है गाइस। ओके, उसका ये डिस्टेंस है। ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है। अब चलते गाइस कुछ चीजें और जो मुझे आप लोगों को बतानी है। सबसे पहली बात, हम इस पे आ जाते हैं, डेरिवेशन, जो इससे रिलेटेड डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी है हमारी और ये बॉडी इस एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो फिर से इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा तरीका, बहुत ज्यादा आसान है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, सेम वैसा ही। ये मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, ओके, कार्डबोर्ड ले लिया, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं ले लेता हूँ। ये हमारा m1, इसका डिस्टेंस r1, ये सेकंड पार्टिकल, इसका मास m2 ले लिया और इसका डिस्टेंस r2 ले लिया। ये हमारा r3 और इसका हमने मास m3 ले लिया और ये हमारा nth पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसके डिस्टेंस को हमने rn ले लिया और इसके मास को m ले लिया। अब गाइस इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है, तो कैसे, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 1/2 mv², यही होता है। अब मैं एक एक पार्टिकल के बात करूंगा। फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ओके, पहला पार्टिकल। अब देखो गाइस, पहला पार्टिकल है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी 1 लिख देता हूं।
मास भी 1 लिख देता हूँ, लीनियर वेलोसिटी भी 1 लिख देता हूँ, सही बात है। अब गाइस हम सभी को पता है कि 1/2 m1 v की वैल्यू क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है, अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो r ये v स्क्वायर है, इसीलिए ये दोनों वैल्यू भी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ओमेगा भी स्क्वायर हो जाएगा, r भी यहाँ 1 हो जाएगा। ओमेगा 1 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरे कार्डबोर्ड पे जितने भी पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कहीं भी किसी पार्टिकल का, मैं इसी एक्सिस पे घुमा रहा हूं ना, तो हर पूरे एक्सिस पे हर जगह जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो सेम होगी। ओके, अब ये पहले पार्टिकल का हो गया, और फॉर द सेकंड पार्टिकल, ओके सेकंड पार्टिकल। अब सेकंड पार्टिकल का एकदम सिंपल वैसा ही, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत बस यही लिख दो, काइनेटिक एनर्जी सेकंड 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2। अब गाइस डायरेक्ट मैं nth पार्टिकल का लिख देता हूँ, आप चाहिए तो थर्ड पार्टिकल का भी लिख सकते हैं। फॉर nth पार्टिकल कैसे हो जाएगा, अब बस इतना भी लिख सकते हो, हाँ कोई टेंशन नहीं है, 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड। ओके गाइस देखो, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल और nth पार्टिकल का आ गया। अब क्या करेंगे, हम सबको प्लस करेंगे, और अभी एक एक पार्टिकल का था, बट हमें तो ये पूरे कार्डबोर्ड पे कितने काइनेटिक एनर्जी वो फाइंड करनी है। ओके, वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट बॉडी का, तो हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी किसका, बॉडी का। तो क्या हो जाएगा, सभी का प्लस, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी एन पार्टिकल, सबका प्लस कर देते हैं हम। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिख दो, 1/2 m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस, ओके लास्ट वाले का कितना दिया था, 1/2 mn, इसको मैं क्लीन ही कर देता हूँ, तो हो गया ना आपको तो। ओके, तो r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस, और लास्ट वाला क्या दिया हुआ, 1/2 mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब गाइस हम क्या करेंगे, सब में से अगर आपका ध्यान होगा तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है अपने को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, देखो सब में 1/2 और ओमेगा ये कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, m2 r2 का स्क्वायर, ओके प्लस, और ये लास्ट में क्या बचा, ये देखो mn rn का स्क्वायर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 ओमेगा स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या क्या बचा, ये देखो यहाँ ध्यान दो क्या बचा है। अब गाइस आप सभी को मैंने भी पीछे ही पढ़ाया था, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो पीछे लिखा है, कि रफ कर दिया मैंने, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या मैं इसके जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ, ओके इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/2, ये इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा आई, और ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ओके क्लियर, एकदम सिंपल सी चीज मैंने बता दी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी हमने निकाल लिया है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओके अब आगे चलते हैं, एक और हम कर लेते हैं, कौन सा करें, एक्सप्रेशन ऑफ अ टॉर्क, ये भी हम फाइंड कर लेते हैं गाइस, बहुत सिंपल। मैंने बोला अगर इसके पहले ना हम लोग ये वाला करते हैं, हाँ एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम, ये रिलेशन अगर आपको याद है ना भाई, ये रिलेशन याद है तो बहुत आराम से ये डेरिवेशन कर लोगे। एल मतलब आपको यही सब चीजें लिखनी है, एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, पी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो लीनियर स्ट्रेट मोमेंटम था। अब कार्डबोर्ड घुमाने की बात हो गई है,
तो उस पे जो मोमेंटम है उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलता है? जब हम लीनियर मोमेंटम को आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। फिर इसके बाद पी की वैल्यू इसके जगह पे पुट करना है, फिर वी की वैल्यू पुट करनी है। देखो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा आसान। जैसे अब मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर। ओके, अब P क्या होता है? P हमने पढ़ा है, ये हमारा मोमेंटम है, हमने 9th स्टैंडर्ड मोमेंटम पढ़ा था। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू वी, और आगे वाला ये R। अब गाइस एम आर मैं लिख देता हूँ, और वी अभी पढ़ा, V इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा होता है, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो ये क्या हो गया? देखो M, ये वाला ओमेगा, ओमेगा, और आर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया। आर क्या हो गया? आर स्क्वायर हो गया चीजें भाई, हो गया। अब बस क्या करना है? उसी तरह से देखो, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए हमें सिस्टमैटिक वे में दिखाना पड़ेगा L1 P1 इंटू R1। ओके, अब P1 की वैल्यू क्या है? M1 P मतलब क्या है? P हमारा बोला ना मैंने, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या फॉर्मूला आता है? M इंटू वी कर दिया, और ये आगे वाला R1। बट गाइस वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओमेगा। तो वी के जगह पे ये R1 हो जाएगा। बट ओमेगा हर जगह कांस्टेंट होता है, ओमेगा हर जगह पूरे कार्डबोर्ड पे कांस्टेंट है। जो चीज को मैं घुमा रहा हूँ इस पे हर जगह हर पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो v के जगह पे आर ओमेगा, और 1 की बात चल रही है, 1 यहाँ 1 क्यों नहीं लगा मैंने बता दिया। और ये आगे वाला एक और R1। तो अगर मैं इसको सिस्टमैटिक वे में लिखूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? M1, ओके, R1 का स्क्वायर और ओमेगा। ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? L2 इक्वल टू M2 R2 का स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। हो गया। अब गाइस ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ये तो एक पार्टिकल के लिए हो गया। अब अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम पूरे कंप्लीटली बॉडी के लिए फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड कर लूंगा? क्या लिखूंगा? L बॉडी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln। ओके गाइस, जरूरी नहीं आप एक और फाइंड कर सकते, पर इतना लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। L1 कितना लिखा? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। L2 हो गया है M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। और Ln क्या है हमारे लिए? Mn Rn का स्क्वायर ओमेगा। सेम चीज गाइस, ये देखो सब में से ओमेगा क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। M1 R1 स्क्वायर प्लस इसमें से भी ओमेगा बाहर, तो क्या बचा? M2 R2 स्क्वायर, इसमें से भी ओमेगा बाहर, Mn Rn स्क्वायर। तो सब में से ओमेगा बाहर आ गया। अब गाइस ये किसका फॉर्मूला है? अभी हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू, ये पूरा आई हो गया, आई ओमेगा हो गया भाई, निकल गया एंगुलर मोमेंटम। बस ये लिख देने का M1 M2 M3, ये क्या? मास ऑफ अ बॉडी। फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 R2 R3। देन इसके बाद V1 V2 Vn, ये सभी क्या? लीनियर वेलोसिटी। बस ये ही सब चीजें लिखनी है गाइस। बाकी बहुत मतलब एकदम सिंपल कर दिया मैंने, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। एक और डेरिवेशन साथ में हम देख लेते हैं। कौन सा डेरिवेशन देखेंगे? इसी से मिलता जुलता, टॉर्क। ओके, टॉर्क। अब गाइस जैसे सिंपल सा, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहूं कि अगर ये पेन है, इसको मैं धक्का दे रहा हूं, ये मैंने क्या दिया? फोर्स दिया। अब किसी भी बॉडी को अगर मुझे रोटेट करना है तो मुझे उसको टॉर्क देना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क देना पड़ता है। और वो टॉर्क होता है, अगर ये स्ट्रेट मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको मुझे मोशन में लाना है तो मैं इसको फोर्स देता हूं। बट अगर कोई बॉडी एक बॉडी कोई एक्सिस पे घूम रही है, तो इसको घूमने के लिए जो चीजें मैं दे रहा हूं उसको बोलते हैं टॉर्क।
ओके, अब टॉर्क से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो ये डेरिवेशन एकदम सिंपल सा, मैं यहाँ डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले कुछ चीजें जिससे आपको याद रहे, ये देखो, ये टॉर्क इक्वल टू, पहले कुछ याद कर लो, ये फॉर्मूला वैसे आपको आता होगा, फॉर्मूला पता होगा टॉर्क का। अब गाइस हम सभी को पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक और फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सिखाया, स्टार्टिंग का जब हमारा लेक्चर चल रहा था, या तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरे डिटेल में लेक्चर बनाया, जाके आप उस सभी को देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। गाइस ये एक्सेलरेशन, रोटेशनल डायनेमिक के अंदर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन और हमने देखा था, आर अल्फा। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाला रिलेशन। ओके, तो इसीलिए ए के जगह पे हम लिख सकते हैं आर अल्फा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आर 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 स्क्वायर, ये एम हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा। तो ये पूरा कैसे आया, ये कैसे आएगा वो मैंने बता दिया। एफ मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, आर अल्फा। फिर आर 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 स्क्वायर का गया, और ये एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, और अल्फा, अल्फा मतलब मैंने क्या बताया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो चलो फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए, फॉर द फर्स्ट पार्टिकल कुछ नहीं करना भाई, ये देखो पहला मैं पूरा करके दिखाऊंगा, R1 और F1। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब R1 M1 और एक्सेलरेशन। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, पूरे बॉडी का जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी सेम है, उसी तरह से भाई एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा ना। जब वेलोसिटी सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1, बट ये अल्फा सेम है इसलिए यहाँ अल्फा 1 2 नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अल्फा लिखूंगा। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, M1 R1 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 स्क्वायर अल्फा, ये हो गया हमारा टॉर्क 1। अब टॉर्क 2 की अगर मैं बात करूं, M2 R2 का स्क्वायर और अल्फा, और ये हो गया हमारा, मेरे घर में भूतों की आवाज आती रहेगी तो उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि बहुत सारे भूत है इधर घूमते रहते हैं तो सब आवाज आता रहता है, तो थोड़ा सह लेना, फ्यूचर में हो सकता है कुछ मेरा अच्छा बन जाएगा। MN, कहीं पानी ऐसा निकलता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा इधर, टेंशन नहीं लेना है। RN का स्क्वायर और अल्फा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर दो। अब देखो ये एक एक पार्टिकल का था, एक एक पार्टिकल का था, और इसके बाद पूरे बॉडी का निकल जाएगा। अब बॉडी का निकालना है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस डॉट 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 प्लस टॉर्क n। अब गाइस देखो सबको पुट करो, M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, M2 R2 का स्क्वायर अल्फा प्लस टॉर्क n, nth पार्टिकल का टॉर्क क्या हमने फाइंड किया है, MN Rn का स्क्वायर अल्फा। अब गाइस सब में से ये अल्फा 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 कॉमन आ जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस प्लस MN Rn का स्क्वायर, और सब में से बाहर कौन आ गया, अल्फा, अल्फा बाहर हो गया। तो ये गाइस ये क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी का टॉर्क, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा I, और ये क्या हो जाएगा अल्फा। क्लियर, तो पूरे बॉडी का हमने टॉर्क निकाल दिया। क्लियर, पूरी चीज जो बॉडी रोटेट हो रही है, जो बॉडी रोटेट हो रही है उसके अंदर कितना टॉर्क होगा, पूरी बॉडी जो रोटेट हो रही है उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो भी हमने फाइंड कर दिया। ओके, ये चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद गाइस पूरी बॉडी जब रोटेट हो रही है तो उसके अंदर किधर गया किधर गया किधर हमने फाइंड किया, हाँ, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो भी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो हमने ये तीनों एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।